अगर ऐसी ही बात है गटर छापो, तो जब वंदे भारत चली थी ना, इसका क्रेडिट भी भारत को या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को या रेलवे को नहीं देना चाहिए। इसका क्रेडिट अंग्रेजों को देना चाहिए, जिन्होंने भारत में सबसे पहले मुंबई टू थाने रेलवे लाइन डाली थी। मैं तो कहता हूं हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, धत तेरी की गटर छापो। तो भाई तुम अपने को गटर छाप क्यों मान लेते हो? तुम सलाम का जवाब भी इज्जत से दे दिया करो। तो कांग्रेस बोले कि भारत में जो भी हुआ है मूलतः हम उसकी अच्छाई के जिम्मेदार हैं और हम ही उसकी बुराई के जिम्मेदार हैं, और इस पर देश में ओपन डिबेट कर लो। तो भैया गटर छापों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार जाहिलों के रुदाली कुमार से यह भी कह देते कि एक वीडियो कम से कम प्रधानमंत्री को जो फ्रांस में इज्जत मिली है और भारत को, और ये एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। लेकिन आज मुसलमान उस सब को भूलने को तैयार है, क्योंकि उसकी मोदी से इतनी नफरत है कि अगर मोदी से नफरत करने वाले का इतिहास मुसलमान को मारने वाला भी हो तो मुसलमान उसे भूलने को तैयार है। और भारत में शिवसेना ने यह चीज साबित कर दी है। और रिजवान अहमद की सच्चाई से गटर छापों और जाहिलों की इतनी नफरत है कि ये मेरी दुश्मनी में एक दिन नरेंद्र मोदी और योगी को गले लगा लेंगे। तो कल साहब एक वीडियो डाला था, आज का भारत कौन जिम्मेदार। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए, लोगों ने पसंद भी किया, पर उस पर कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग आए। आमतौर पर तो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गाली दे के निकल लेते हैं, लेकिन कल उन लोगों ने टेक्निकल आर्गुमेंट किया मेरे साथ। तो आज कुछ तो उन कमेंट्स का विश्लेषण करेंगे। और सोशियो रिलीजियस एक सोशल स्टूडेंट, सोशल साइंटिस्ट का ये एक जिम्मेदारी भी होती है कि समाज की एक बात से ही एक कंपन पकड़े और अपना एनालिसिस करे। थोड़ी बात फ्रांस की भी करेंगे, हाँ रुदाली कुमार की भी करेंगे, जेकेएसपी साहब के जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार की। थोड़ी बात यूरोपियन यूनियन की भी करेंगे कि उनको दर्द क्या है। और कुल मिला के लब्बो लब आप ये देखेंगे कि मिर्ची कहां तक लगी है। बस इतना ही आज का कंटेंट है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। दत्त तेरे की गटर छापो जैकेट जोन से नई शर्ट खरीदी। तो साहब आज का वीडियो है जो पहले हम मुद्दा पकड़ के चलते हैं, जो हमें भाइयों ने बहुत ही टेक्निकली काउंटर किया हमको, जो कल हमने बोल दिया। तो साहब एक कामयाब लॉन्च के लिए इसरो को लाख लाख बधाई, भारत को लाख लाख बधाई, आई मीन 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख बधाई, मैं भाजपा को लाख लाख बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई। ठीक, सब संतुलित दिमाग के भारतीयों को लाख लाख बधाई। भारत की तरक्की पर खुश होने वाले भारतीयों को लाख लाख बधाई। इतना ही बोला था, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला था। अब जरा कमेंट का विश्लेषण कर लें जो भाई लोगों ने करे। पहला कमेंट हमारे बहुशा मोहम्मद भाई का। डॉक्टर साहब इज्जत से लिखते हैं, हमारे साहब को 365 डेज अ ईयर देश से बाहर रहने को कहो, देश सच में तरक्की करेगा। और सिर्फ 10 स्टेट्स में बीजेपी रूल है। 100 करोड़ का हिसाब कहां से लाए हो? सस्ता नशा करते हो क्या? जय हिंद। अब साहब इसका विश्लेषण करिए। अब क्यों ना कहूं मैं इन लोगों को जाहिल। ये बंदा बोल रहा है कि तुमने 100 करोड़ को शुभकामनाएं दी और भाजपा की सरकार इस टाइम मात्र 10 स्टेट्स में है, तो तुम 100 का आंकड़ा कहां से लाए? सस्ता नशा करते हो क्या? अब एक जाहिल ने यह बात साबित कर दी कि पहली चीज के जो मैं 100 करोड़ को शुभकामनाएं दे रहा हूं, इसके हिसाब से सिर्फ जो भाजपा के स्टेट्स में जहां उनका शासन है या जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, उन्हीं को सिर्फ तुम चंद्रयान की शुभकामना दो। और वो तेरे हिसाब से 100 करोड़ कैसे हो गए? तो ये इस बंदे ने मोहर लगा दी कि भाजपा शासित स्टेट या भाजपा के वोटर को ही चंद्रयान की शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। यानी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रिय, वतन परस्त इंसान इस जाहिल के हिसाब से सिर्फ भाजपा का है। इसने यह साबित कर दिया कि जहां पर कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं या जिसने कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को वोट दिया है, उसको चंद्रयान से क्या मतलब, उसको तू शुभकामनाएं क्यों दे रहा है, उसको 100 करोड़ में क्यों गिन रहा है। यह है विश्लेषण एक कमेंट का जाहिल। मोनू खान लिखते हैं 100 करोड़ कहां से, 35 करोड़ स्पेलिंग गलत लिखी है, जाहिल होगा, तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गए।
उसी 35 करोड़ में से मिसाइल बनाने वाला इंसान भी था, समझे। वेरी गुड। आज इसने एक इंसान को जिसने मिसाइल बनाने में भारत के बड़ा अहम योगदान दिया, इसको वो एक विशेष वर्ग का नजर आ रहा है। जब वो जिंदा था तो उसको विशेष वर्ग ने अपना मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये लिख रहा है, साले जब देखो हिंदू मुस्लिम लगा रखता है तुमने पैसे के लिए। अच्छा, मैंने कल के इस वीडियो में तो यार मुसलमान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कहा 100 करोड़ संतुलित भारतीय, 100 करोड़ वो भारतीय जिनको देश की तरक्की से खुशी होती है। मैंने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया मोनू खान। पर मोनू खान को समझ आ गया कि मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं और ऊपर के लोग 100 करोड़ के अलावा मैं सभी हिंदुओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं और मुसलमानों को नहीं दे रहा हूं। जब योगी ने कहा था ये 80 बनाम 20 है, तब भी लोग यही समझे थे कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है। मैंने कहा था ना, योगी का मतलब था कि 80% वो जो भारत माता के सपूत हैं, वतन परस्त हैं, मां के इस धरती के लाल हैं, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख ईसाई सब हो सकते हैं। और बाकी वो जो यहां पर रह रहे हैं और खुश होते हैं जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, या जब गंगा के बालू से लाशें निकलती हैं, या जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है, या जब चंद्रयान फेल होता है। तो मोनू खान, यहां तो हिंदू मुसलमान की मैंने बात ही नहीं करी। तेरी चोर की दाढ़ी में तिनका, तेरे दिल में चोर था, तो जो तू समझ गया कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। मेरे सामने कोई बैठ के अगर ये कहे कि 100 करोड़ वतन परस्त भारतीयों को शुभकामनाएं, तो मैं तो मान ही लूंगा कि उस 100 करोड़ में मैं आता हूं। जैसे मैंने योगी के 80 बनाम 20 में मान लिया था कि मैं मुसलमान होते हुए 80 में आता हूं, मेरा परिवार 80 में आता है, मेरे पिताजी 80 में आते थे, मेरे भाई लोग 80 में आते हैं, बात खत्म। इतनी सी बात है। तो ये है दूसरे कमेंट का विश्लेषण। उबैदुल्ला कादरी लिखते हैं, पता नहीं हर वीडियो में ये मुस्लिम्स को ही क्यों टारगेट करता रहता है लोगों को। वेल डन, ऐसा ही रहो ताकि 100 करोड़ की आबादी से आपको भी दखल करके पाकिस्तान ना कहें। अच्छा, फिर वही बात। मैंने तो यार उबैदुल्ला कादरी, मैंने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया उस पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो में मुसलमान का नाम नहीं है। और जो मैं अपना बात शुरू करता हूं, मैं तो कहता हूं हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, धत तेरे की गटर छापो। तो भाई तुम अपने को गटर छाप क्यों मान लेते हो? तुम सलाम का जवाब भी इज्जत से दे दिया करो, बात खत्म हो गई। तो मैंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। रिजवान अहमद अपने मन से कभी ही नहीं बोलेगा, और ना योगी जी ने किया था कि 100 करोड़ हिंदू राष्ट्रभक्त हैं और 20-25 करोड़ मुसलमान देशद्रोही हैं। ना ना ना, मैंने तो बोला 100 करोड़ संतुलित दिमाग के वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं। अब ये देखो, इंस्टाग्राम पर मिला, ये कह रहा है ये कौन चूतिया भौंक रहा है। इस रोबो एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस पीएम्स, हेंस आईएनसी कैन टेक इट्स क्रेडिट। Rest of the issue told by Dr. Syed Rizwan Ahmad are just 4 months old. Only BJP is accountable for them. अच्छा गटर छाप, जो पटना में बेरोजगारी पर लाठी चली है, ये बेरोजगारी भारत की 4 महीने पुरानी समस्या है गटर छाप। जो मणिपुर में मैतेई और कुकीज के बीच में हिंसा हो रही है, नागाज, कुकी, मैतेई, ये 4 महीने पुरानी समस्या है गटर छाप। जो बंगाल में चुनावी हिंसा हुई है, ये परंपरा भारत की 4 महीने पुरानी है गटर छाप। अगर ऐसी ही बात है गटर छापो, तो जब वंदे भारत चली थी ना, इसका क्रेडिट भी भारत को या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को या रेलवे को नहीं देना चाहिए। इसका क्रेडिट अंग्रेजों को देना चाहिए, जिन्होंने भारत में सबसे पहले मुंबई टू थाने रेलवे लाइन डाली। तो इसका सेहरा भी अंग्रेजों के बांधो। और जब नेहरू जी भाखड़ा नंगल के सामने खड़े हो गए थे, नांगल डैम के सामने, और सब कह रहे थे कि इन्होंने भारत का विकास किया है, नेहरू जी ने भारत को विकास की रास्ते में डाला है, तो जो कल्याणी डैम था, उसका नाम मिस कर रहा हूं, जो आज से 2300 साल पहले भारत का डैम बना था,
तो उसकी शुभकामनाएं भी उसी बेचारे को दे देते जिसने 2300 साल पहले डैम बनाया था और भारत को डैम बनाने का विजन दिया था। और रेलवे लाइन के अंग्रेजों को दे देते। जाहिल हो तभी तुम्हें मैं गटर छापो कहता हूं, धत्तेरी की गटर छापो, तभी मैं तुम्हें सलाम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत देना नहीं चाहता हूं। तो ये तो हुआ इसका एनालिसिस। अगर दम है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में, तो कांग्रेस बोले कि 2014 से पहले लगभग वो 6 साल कुछ इधर अटल जी के निकाल दो, 1-2 साल जनता पार्टी के निकाल दो, तो कांग्रेस बोले कि भारत में जो भी हुआ है मूलतः हम उसकी अच्छाई के जिम्मेदार हैं और हम ही उसकी बुराई के जिम्मेदार हैं, और इस पर देश में ओपन डिबेट कर लो देश के सामने, बस बात खत्म हो जाएगी। कांग्रेस या ऑपोजिशन अपने तर्क रख दे कि हम इन अच्छाइयों के जिम्मेदार हैं तो इन बुराइयों के भी जिम्मेदार हैं, बात खत्म हो जाएगी, दूध का दूध का पानी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैंने कल के इस वीडियो में मुसलमान शब्द 100 करोड़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हारे पिछवाड़े जो आग लगी, तो भैया ऐसा है कि तुम्हारा सरदर्द है, मेरा नहीं है। मैं अपने को 100 करोड़ में ही गिनता हूं और योगी जी ने जो 80% बताए थे उसी में मैं अपने आप को गिनता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं, अब देखो बात साबित हो जाती है मेरी, गटर छापों के जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार साहब। देखो भाई, आदि पुरुष पे तो उन्होंने 4 वीडियो बना डाले, ठीक। बरसात पे उन्होंने शायद 3 वीडियो बना डाले, ठीक। खिलाड़ियों के आंदोलन पे उन्होंने 8 वीडियो बना डाले, ठीक। जो हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहां उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। वहां का गेस्ट ऑफ ऑनर का यह सम्मान नहीं है जो 26 जनवरी को दिया जाता है कि एक अतिथि आता है, बाद मिलता है, परेड में शामिल होता है और चला जाता है। ये एक फ्रांस और भारत की पार्टनरशिप की शुरुआत है। पार्टनरशिप की क्या सबमरीन, क्या रफेल, क्या इंडो पैसिफिक, क्या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन वगैरह वगैरह, क्या वीजा, क्या काउंसलेट वगैरह वगैरह, देख लेना। तो भैया, गटर छापों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार जाहिलों के रुदाली कुमार से ये भी कह देते कि एक वीडियो कम से कम प्रधानमंत्री को जो फ्रांस में इज्जत मिली है और भारत को, और ये एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। और फ्रांस हमेशा से भारत के लिए खड़ा हुआ है। जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत थी तब खड़ा हुआ था। जब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे थे तब फ्रांस हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो एक प्रोग्राम तो इस विजिट कर बना देता अगर वो पत्रकार है तो, एक, बस एक। उसके बाद फ्लड्स पे, आलोचना पे, यूरोपियन यूनियन ने जो रेजोल्यूशन पास किया है मणिपुर को लेकर, उस पर भी बना लेता। तो ये हद है तुम्हारी और तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार की मिर्चा लगने की, कि मैं तो 10 बार जिंदगी में साबित कर चुका हूं। अगर खालिस्तान को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके, फॉरेन कंट्रीज पे दबाव बनाने को लेके मैं अपनी सरकार से ना खुश हूं तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, मैंने डाला, लोगों ने सम्मान भी दिया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा, कमेंट जाके देख लो। बुद्धिजीवी हिंदू भाइयों ने बहुत सराहा, कुछ ने कहा नहीं भाई आप गलत है, लेकिन इज्जत से कहा। तो हम तो बोलते हैं हम ना जाहिल है ना मुर्दा है, लेकिन तुम लोगों का गटर छापो जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार नहीं बोलता। तो एक वीडियो मोदी जी की विजिट पे बना देता। अच्छा चलो ये नहीं बना सकते तो भैया चंद्रयान पे बना देता। वंदे भारत को लेके तो ये शिकायत है कि मोदी जी क्यों झंडा दिखाते हैं। वैक्सीन को लेके ये शिकायत थी कि मोदी जी की फोटो क्यों थी। भैया चंद्रयान में तो ना उन्होंने झंडा दिखाया, ना बटन दबाया, ना चंद्रयान पर उनकी फोटो थी, ना चंद्रयान केसरिया बना था। तो चंद्रयान की सफलता पे ही तुम्हारा जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार एक वीडियो बना देता, जाके गैलरी में देख लो। तो जो आदमी अपने को पत्रकार कहता है, भारत के प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण विजिट पर वो वीडियो अपलोड नहीं करता है, खिलाड़ियों पर 8 करता है, फ्लड्स पर 3 करता है, आदि पुरुष पर 4 करता है, और प्रधानमंत्री की विजिट पर एक वीडियो नहीं बनाता है। चंद्रयान जो पूरा दुनिया भारत को बधाई दे रहा है, नासा ने बधाई दी है, वो काम जो शुरुआत, जो हौसला दिखाया भारत ने कम से कम करने का, भगवान करे अल्लाह करे कि हम कामयाब हों, मिशन पूरा कंप्लीट हो, उस पर वो एक वीडियो नहीं बना पाता है। और तुम कहते हो हर भारतीयों को खुशी है इस चीज की। ना ना ना, तुम झूठ बोलते हो। देखना, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती है कि अगर वो परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो गटर छापों का जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार जरूर एक प्रोग्राम बनाएगा, या लॉन्च के टाइम वो
अनहोनी हो गई होती, वो परिस्थिति पैदा हो गई होती, तो ये जरूर वीडियो बनाता। मैं उस परिस्थिति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, ठीक। और एक बंदा कमेंट लिख रहा है कि तू तजवी वालों को बुरा क्यों मानता है, जब मैंने वीडियो में, वैसे तो कुछ लोग हाँ क्या बोला, लगे होंगे कि किसी तरह कोई खबर आए और 100 करोड़ उदास हो जाएं। ना ना, मैंने तस्वीर बोला ही नहीं। अरे मैं तो 108 दानों की माला बोल रहा था। मेरा मतलब तो 108 दाना की माला से था। तुम क्यों तस्वीर समझे यार? तुम किस कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो? तुम्हें किस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिया गया है कि जब भी राष्ट्रद्रोही की बात होती है तुम ये समझते हो कि इशारा तुम्हारी तरफ है। अरे मेरे भाई, मैं तस्वीर नहीं कह रहा था, मैं माला कह रहा था। तुम लोगों को तो इस बात से गुस्सा आ जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अरे मैं कहता हूं, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को। हो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, मत छोड़ो इन हरामजादों को। लो, हिंदू का नाम पहले ले रहा हूं, मुसलमान का बाद में ले रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम्हें इस पर भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे ऊपर ही एक व्यंग कसा जा रहा है या तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, इस एहसास कमतरी से बाहर आओ जो तुम्हारे अंदर अब पैदा हो गई है कि जब भी देशद्रोहियों की बात होगी तुम ये समझोगे कि तुम्हारा जिक्र किया जा रहा है। और एक देशद्रोही के बारे में मैंने तुमको बता के साबित कर दिया ठंडे दिमाग से कि जो 8-8 वीडियो खिलाड़ियों पे बनाता है, 2-2, 3-3 वीडियो बरसातों पे बनाता है, 3-3 वीडियो आदि पुरुष पे बनाता है, मणिपुर पे बनाता है, यूरोपियन यूनियन के रेजोल्यूशन पर बनाता है, वो प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा पे नहीं बनाता है, जो पत्रकार होते हुए, राष्ट्र पत्रकार होते हुए उस पर नहीं बनाता है, और चंद्रयान की कामयाबी पर वीडियो नहीं बनाता है, अपना एनालिसिस नहीं देता है, क्या है चंद्रयान, कैसे हुआ, कब से ये शुरू हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो साबित हो गया ना कि कितना बड़ा देशद्रोही है वो, क्योंकि चंद्रयान में तो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आया। चलो फ्रांस में तो तुम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत ना करो, मान लिया, तुमने तो अपने साइंटिस्ट तक की इज्जत नहीं करी। और जब मणिपुर की बात आती है, यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया, वो रेजोल्यूशन जब मैं सुना, क्योंकि मैं सुनता रहता हूं, सर्च करता रहता हूं, तो मैं भौचक्का रह गया। मैं यही सोच रहा था कि यार ये मणिपुर को लेकर ये यूरोपियन यूनियन कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहा है? पूरी दुनिया में साला ऐसा तमाशा बचा है, पूरी दुनिया में यूरोपियंस ने तमाशे बनाए हैं। तो भैया सुनो, जब मैंने वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के कमेंट्स देखे तो मैं भौचक्का रह गया। Should all be worried about the worsening human rights situation in India. This is not an isolated incident across India. Those who are not Hindu, in particular Christians, are facing growing intolerance. Christian community can respect other faiths and identities. We must ask our partners to do the same. Persecutions of Christians are real, and it is our duty to make sure that they stop. सुना यार, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं, जिस चीज को तुमने मजहबी बना दिया, वो पूरी लड़ाई जमीन की है, वो पूरी लड़ाई रिसोर्सेस की है, वो पूरी लड़ाई अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित कराने के लिए के है। वो पूरी लड़ाई इस चीज के लिए है कि हमको भी हक मिले, जंगल के लिए है, रिसोर्सेस के लिए है, पॉपी इन्वॉल्व है, बॉर्डर है, बर्मा है, ड्रग ट्रेड है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। और तुम लोग बात कर रहे हो सिर्फ क्रिश्चियंस की। जो मतई हिंदू के 2000 घर जल गए, उनका कौन जिम्मेदार होगा? हिंदुओं के भी तो 40 मंदिर जले, माना चर्च ज्यादा जले, क्या मंदिर नहीं जले? और ऐसी बातों को ये जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार इस चीज को रोकने और टोकने के बजाय अपने मंच पर कम से कम ऐसी चीजों को ये हवा देता है। आज इन यूरोपियन यूनियंस को क्रिश्चियंस याद आ रहे हैं और इस पर जाहिल ताली बजा रहे हैं। ये वही यूरोपियन यूनियन के लोग हैं जिन्होंने इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने अमेरिका के साथ मिलकर बॉम्बिंग करी थी। ये वही हैं जिन्होंने लीबिया को बर्बाद किया। ये वही हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करी थी। लेकिन आज मुसलमान उस सब को भूलने को तैयार है, क्योंकि उसकी मोदी से इतनी नफरत है कि अगर मोदी से नफरत करने वाले का इतिहास
मुसलमान को मारने वाला भी हो तो मुसलमान उसे भूलने को तैयार है। और भारत में शिवसेना ने यह चीज साबित कर दी है। और रिजवान अहमद की सच्चाई से गटर छापों और जाहिलों की इतनी नफरत है कि ये मेरी दुश्मनी में एक दिन नरेंद्र मोदी और योगी को गले लगा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।